To Medbon Care Institute. In this lecture we will talk about the morphology of flowering plant. मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रूट्स की, उसके बाद हम सीड्स की बात करेंगे. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द फ्रूट्स. आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट्स. फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओवरी किस में चेंज होता है? फ्रूट्स में. देन इफ फ्रूट्स इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी, बिना फर्टिलाइजेशन के अगर फ्रूट्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट. व्हाट इज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट? If fruit is formed without fertilization of ovary is known as parthenocarpic fruit. Example of parthenocarpic fruit is grapes, banana, etc. ये सारे क्या होते हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट. देन व्हाट इज पेरिकार्प? पेरिकार्प क्या होता है? आफ्टर रिपनिंग द ओवरी वॉल चेंज इनटू पेरिकार्प. फूड के पकने के बाद जो ओवरी की वॉल होती है वो किस में चेंज जाती है? पेरिकार्प में. After ripening, the ovary wall change into pericarp. This pericarp may be thick. ये पेरिकार्प थिक भी हो सकता है, फ्लैसी भी हो सकता है, थिक और हार्ड भी हो सकता है. थिक और फ्लैसी भी हो सकता है, थिक और हार्ड भी हो सकता है, साथ साथ में थिन और सॉफ्ट भी हो सकता है. नेक्स्ट, इफ फ्लेसी फ्रूट पेरिकार्प मेड अप ऑफ 3 लेयर. फ्लेसी फ्रूट पेरिकार्प जो होते हैं मेनली 3 लेयर से मिलकर बने हुए होते हैं. कौन कौन सी होती है तीनों लेयर? आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज इपिकार्प एंड मिडिल लेयर is known as mesocarp. Then third layer is innermost layer is known as endocarp. Outer layer is known as epicarp, middle layer is known as mesocarp, then inner layer is known as endocarp. Next is seed. After fertilization, ovule develop into seed. फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओव्यूल किस में चेंज होता है? सीड में चेंज होता है. देन अ सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोड. सीड किससे बना हुआ होता है? सीड कोड से. एंड एम्ब्रियो. इन दोनों चीज से मिलकर सीड का फॉर्मेशन होता है. द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस. एम्ब्रियो रेडिकल और एम्ब्रियोनल एक्सिस से मिलकर बना हुआ होता है. एंड वन, किसी किसी में सिर्फ और सिर्फ एक कॉटिलिडन प्रेजेंट होते हैं, सिंगल कॉटिलिडन्स. उससे कहते हैं, इस एग्जांपल में व्हीट एंड मेज, उसे कहते हैं मोनोकॉटिलिडन्स. किसी किसी में 2 कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं या उससे ज़्यादा कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं. 2 कॉटिलिडन्स उसे कहते हैं डाइकॉटिलिडन.
एग्जाम्पल ऑफ डाइकोटिलेडन्स इज ग्राम एंड पी। जिसमें एक कॉटिलेडन्स उसे कहते हैं मोनोकॉटिलेडन कंडीशन, दैट इज व्हीट एंड मेज। जिसमें दो कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं उसे कहते हैं डाइकोटिलेडन्स, ग्राम एंड पी। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलेडनस सीड। डाइकोटिलेडन का सीड का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है? डाइकोटिलेडनस सीड का स्ट्रक्चर, द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ सीड इज कॉल्ड द सीड कोट। आउटरमोस्ट कवरिंग जो होती है सीड की उसे क्या बोलते हैं? सीड कोट। सीड कोट मेनली दो लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। एक होता है आउटर, उसे कहते हैं टेस्टा, और एक होता है इनर, उसे कहते हैं टेगमेन। नेक्स्ट, Hilum is a scur on the seed coat through which the developing seed were attached to the fruit. Hilum क्या होता है? जिस सीड का डेवलपमेंट होता है इस हाइलम की मदद से वो सीड किससे अटैच रहता है? डायरेक्टली फ्रूट से, उसे कहते हैं हाइलम। और इसी हाइलम के पास एक स्मॉल पोर प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल से ही वाटर इंटर करता है जिसकी वजह से सीड क्या होती हैं? स्वेल हो जाती है, फूल जाती हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है? नॉर्मली जैसे ये बीन सीड है या ग्राम सीड, कुछ भी ले लो, ये क्या होता है? सीड कोट, एंड दिस इज हाइलम। और इसी के पास क्या प्रेजेंट होता है? पोर प्रेजेंट होता है, उसी को क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल पोर। ठीक, और स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं। ये जो जिसको हम खाते हैं ये क्या होता है? कॉटिलिडन्स। ऊपर जो जाता है, जो आगे जाके सूट में कन्वर्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं? प्लीम्यूल। और जो नीचे जाता है, जो आगे जाके रूट में कन्वर्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं? रेडिकल। जो किस में कन्वर्ट होता है? सूट में, उसे क्या बोलते हैं? प्लीम्यूल। और जो रेडिकल में रूट में कन्वर्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? रेडिकल। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉटिलेडन सीड, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉटिलेडन सीड। ये क्या होता है? एंडोस्पर्म होता है जिसे हम खाते हैं। और ये क्या है? स्कूटलम है। दिस इज अ सिलोप्टाइल। प्लीम्यूल की कवरिंग को क्या बोलते हैं? सिलोप्टाइल बोलते हैं। प्लीम्यूल आगे जाके किस में कन्वर्ट होता है? सूट में। और रेडिकल आगे जाके रूट में कन्वर्ट होता है, इसकी कवरिंग को क्या बोलते हैं? सिलोन राइजा। एंड दिस इज अ एलोरेंट लेयर जो कि प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। और ये क्या है? सीड कोट। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फैमिली के बारे में कि कितनी फैमिली होती है फ्लावर की। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।